लगातार रॉकेट ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਬੜਤੋੜ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਵਾਰਡਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰॉकेट ਦੀ बरसात हो रही है। गाजा पट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰॉकेट ਦਾਗੇ ਗਏ। 5000 ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 5000 रॉकेट ਦਾਗੇ ਗਏ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। हमास ने इस ऑपरेशन ਨੂੰ ਅਲ ਅਕਸਾ ਸਟ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਮਾਸ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस वेले गल की जाए तो 22 थावां जिहियां ने जिथे लड़ाई चल रही है और 230 तो ज्यादा हुण तक फिलिस्तीनियां दी मौत हो चुकी है। هنستثمار سلام سلفي इजराइल वर्सेस फलस्तीन आखिरकार पूरा मामला की है। 100 साल पुराना विवाद है। दस कि दूजे विश्व युद्ध दौरान हिटलर के अत्याचार तो बाद यहूदी वड्डी गिनती दे विच फलस्तीन पहुंचे सन। फलस्तीन दे विच ब्रिटिश अरब और यहूदियों के विचाले हिंसा हुई। ब्रिटिश 1948 दे विच वापस चले गए। यहूदियों ने अपना एक वक्रा देश बनाने का ऐलान कर दिता। फलस्तीन दे विच नवा देश इजराइल बनाया गया। तो फलस्तीन लोगों ते यहूदियों के विचाले युद्ध शुरू होया और यहूदियों ने लखां फलस्तीनियों नूं घरों कढ दिता। जदों युद्ध खत्म होया तो ज्यादातर खेतर नूं इजराइल ने अपने कब्जे दे विच लै लिया। उदों तो लगातार इजराइल फलस्तीन विवाद चल रहा है, यानी कि मसला 100 साल पुराना है। पर अज की तस्वीर की गल की जाए तो वाकई ही खौफनाक है, खतरनाक है। इस वेले भयानक तस्वीर मंजर जिहड़ा वेखण नूं मिल रहा और एक कोई कुदरती आपदा नहीं है। सीधे तौर पर हमसा दे वल्लों यानी कि एक अतवादी संगठन है जिसके वल्लों यह हमला किया गया है। हाल ही की गल की जाए तो कल जो 5000 रॉकेट दागे गए सी, उस तो बाद इजराइलिया ते एकदम तो अटैक और अचनचेत जो हमले किए गए। इस तो बाद जो हालत इस वेले मंजर हुण चिंताजनक ज़्यादा बने, क्योंकि ये दोवां पासे तो हुण अटैक जिहड़े ने हो रहे हैं। हमास के हमलिਆਂ ਦੇ जवाब ਦੇ ਵਿੱਚ दस दिए कि इजराइल ने गाजा पट्टी तो उन्होंने 17 मिलिटरी कंपाउंड और 4 मिलिटरी हैडकुआर्टर्स से हमले का दावा किया और इस वेले जो बिगड़ते हालात ने इस नूं लैके इंडिया दे वल्लों इंडियन एम्बेसी ने अपने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है सामने। दस कि हमास अतवादियों नूं इजराइल के पीएम की वार्निंग है, किसी भी मुल्क ते जितांगे जंग। उन्होंने कहा है किसी भी कीमत ते जंग जीती जाएगी और हमास एक बेरहम ते भयानक जंग की शुरुआत की है। नेतन्याहू का यह कहना है हमास से बच्चों ते बजुर्गों के समेत बेकसूर नागरिकों को कतल किया है। हमास ने घरों के वड़ के साडे बच्चों ते औरतों को मारिया है। उन्होंने कहा असीं इसका बदला लैके रहांगे। तो यह स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट तुहानूं सुनवाने। בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. בבוקרו של יום חג, שבת,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ है। स्टेटमेंट आई है पीएम दी इजराइल दे। तो शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी या रिपोर्ट्स जो सामने आ रही, जिस तरीके से एक जंग लग चुकी है और पीएम का कहना है इजराइल के कि जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को मारा गया, उसका बदला लिया जाएगा और ये जंग जीतेंगे? बिल्कुल, देखिए, हमास ने जिस तरह से कल हमला किया इजराइल के शहरों पर, खासतौर से दक्षिणी इजराइल के इलाकों में, और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 7,000 मिसाइल दागी गई हैं हमास की तरफ से, ये हमास का दावा है। हालांकि इजराइल बता रहा है कि करीब करीब 2,000 मिसाइल दागी गई थी और आयरन डोम की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो ये अटैक है, ये हिस्ट्री बना चुका है, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जहां पर एक बार फिर से जो तनाव बना हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो फिर से उस लेवल पे आ चुका है जब अब जंग की स्थिति आ चुकी है और इजराइल साफ कर चुका है कि ये उनके लिए कोई हमला नहीं था, उनके लिए कोई एस्केलेशन नहीं था, ये उनके लिए एक जंग है, एक वॉर है। इसी बीच हमने देखा है कि कल इजराइल की कैबिनेट की बैठक हुई थी कल देर शाम इजराइल के समय अनुसार, और उसमें फैसला लिया गया है कि शुरुआती तौर पर जिन लोगों ने कल हमला किया है, पहले उनको वहां से खत्म किया जाएगा, उनको वहां से हटाया जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी शुरू हो चुका है ऑफेंसिव, यानी हमला उन इलाकों पर जहां पर हमास का कब्जा है, जहां पर हमास ऑपरेट करता है, गाजा पट्टी के उन इलाकों से और फिलिस्तीन के कुछ इलाकों में। जो ताजा तस्वीरें आ रही है उसके मुताबिक हमने देखा भी है कि एक अल वतन टावर है फिलिस्तीन के अंदर, अल वतन टावर को एयर स्ट्राइक से ढहा दिया गया है, वो निस्तनाबूद हो गया है। लेकिन ऐसे में जो दुनिया भर की जो सपोर्ट है इजराइल को, उसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका ने कहा है कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, और इसी बीच भारत की तरफ से भी ये कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट करके ये कहा था कि इस मोमेंट पे हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। तो फिलहाल जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, और इजराइल खुद ये बात बोल रहा है कि जो ये जंग है ये डिफिकल्ट होने वाली है और ये लंबी होने वाली है। यानी कि एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है करीब करीब 20 महीनों से, तो ऐसे में नई जंग छिड़ गई है इजराइल और हमास के बीच में, जो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंटेंस हो जाएगी। और अभी से हम देख पा रहे हैं ऐसे बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पे हैं जहां पर सीधे तौर पर हमास के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, देखो शैलेंद्र, क्योंकि दावा किया जा रहा है, इजराइल कह रहा है कि हम हमास के ठिकानों को तहस नहस करेंगे और जो आसपास के लोग हैं वहां से अपनी रिहाइश को खाली कर दे। एक और चर्चा है कि बहुत सारे लोग हैं अभी कब्जे में हैं हमास के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमास दावा कर रहा है कि जिनको कल किडनैप किया गया और उनको बॉर्डर के रास्ते वापस फिलिस्तीन ले जाया गया। और ऐसे तस्वीरें हैं जिसमें सोशल मीडिया पर जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो है वो महिलाएं हैं, महिला सोल्जर्स हैं जिनको कल किडनैप किया गया है। जर्मनी की एक महिला जिसका शव बॉडी ट्रक, एक ट्रक था, पिकअप ट्रक था, उसके पीछे दिखाया गया उस बॉडी को जिसमें उसका शव था उस महिला का, और वो जर्मनी की महिला बताई जा रही है जो एक फेस्टिवल में वहां पर गई थी अटेंड करने के लिए। और ऐसे में बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको कल किडनैप किया गया है, और इसमें से बहुत से लोगों की जान जा चुकी है जिनका किडनैप हुआ था, और बहुत से लोग बताया जा रहा है कि अभी जिंदा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो ऐसे में इजराइल जो है वो फुल फोर्स के साथ अब माना जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि उनका फेट क्या होगा जिनको किडनैप किया गया है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमास ने एक और पैंतरे के तौर पे किडनैपिंग्स की हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि न सिर्फ बच्चे महिलाएं बल्कि बुजुर्गों को और विकलांग लोगों को भी किडनैप किया गया। तादाद कितनी है इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो इजरायली सरकार है माना जा रहा है कि वो कदम उठाएगी, और खासतौर से उन इलाकों में जहां पर कल हमास के आतंकी घुसे थे उनको फिलहाल अभी खाली भी कराया जा रहा है, और साथ ही साथ उन इलाकों में जहां पर हमास के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जी जी, ठीक है शैलेंद्र, बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजराइल दा बदलापुर असी कह रहे हैं, क्योंकि इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि किसी भी कीमत ते ये जंग जित्ती जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल की हिमायत की है, और उन्होंने लिखा है कि सौखी कड़ी चो इजराइल के नाल खड़े ने। उन्होंने ट्वीट करदे लिखा है, इजराइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਿਲਸਤੀਨ ਯੁੱਧ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ अगर पूरा वर्ल्ड वाइड गल की जाए, यानी कि पूरी दुनिया इस किस तरीके दे नाल इस युद्ध नूं वेख रही है, तो इस तो अंदाजा लगता है। तो अमेरिका की भी स्टेटमेंट आ गई है, उन्होंने राष्ट्रपति की स्टेटमेंट आई है कि असीं लोकां तक मदद पहुँचा रहे हैं, जो लोड़ींदी मदद है वो दी जा रही है। असीं उन्हां दे संपर्क च हाँ, उन्हां दे पीएम दे नाल असीं संपर्क दे विच हां। तां शैलेंद्र वांगू ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते। शैलेंद्र, ऑल अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, तो किस तरीके से इसको लिया जाएगा, ये बेहद अहम है। क्योंकि हम कल भी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का तो यही रहेगा कि इजराइल के साथ, और बाकी दुनिया स्तर पर भी उन्होंने अलग अलग कंट्रीज का जिक्र किया था। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो हमला कल हमास की तरफ से हुआ है उसकी निंदा भारत ने भी की है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है और कहा है कि वो शॉक्ड हैं जिस तरह की खबरें मिल रही थी कल कि आतंकी हमला हुआ है इजराइल पर, और उन्होंने कहा कि हम हमारी जो थॉट्स हैं वो उन लोगों के साथ हैं जिन पर ये हमला हुआ है, और वो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। ये सीधा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और हमने कल ये भी देखा कि जो भारतीय दूतावास इजराइल में उनकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी उन भारतीय लोगों के लिए जो इस वक्त इजराइल में काम कर रहे हैं या वहां रहते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि करीब करीब 18,000 भारतीय इजराइल में या तो काम करते हैं या वहां पर रहते हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है IMEA की वेबसाइट पे। लेकिन इसके अलावा जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो भी उनकी अच्छी खासी तादाद वहां पे रहती है। तो ऐसे में अभी उनका स्टेटस क्या है उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसको लेकर लगातार भारतीय दूतावास उन तमाम लोगों से संपर्क में बना हुआ है और एक इमरजेंसी नंबर भी कल जारी किया गया था। इसी बीच अगर हम दुनिया की बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडेन से लेके यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक तमाम लोगों ने इस हमले की कल निंदा की है और ये कहा है कि इजराइल के साथ वो खड़े हैं। और इसी बीच इजराइल के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी स्थायी प्रतिनिधि हैं UN में, संयुक्त राष्ट्र में, उनकी तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है और ये उसमें पूरी बात रखी गई है इजराइल की तरफ से कि किस तरह से उन पर हमला हुआ और उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो कदम उठाएं। तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये वॉर है वो और इंटेंसिफाई होगी और इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर सीधा निशाना होगा। हमास को इस तरह से खत्म किया जाएगा ताकि वो दोबारा उभर ना पाए। इस तरह का स्टेटमेंट इजरायली कैबिनेट के बाद जारी किया गया है। जी जी, ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। हमले ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, UK ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5000 ਰੌਕਟ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੌਕਟ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਕਟ ਦਾਗੇ ਜਾਣ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੂ-ਧੂ ਕੇ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕਿ 18,000 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਈਟਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਵੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਫਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਈ ਸੀ। ਭਰੂਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ, ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਪਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਈਫਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਨੁਸਰਤ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫਲਾਈਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰੂਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।